स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 1 में पार्ट 5 खिड़की मेरे कमरे की, जो कि श्याम सुंदर श्रीवास्तव द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। खिड़की मेरे कमरे की। देखिए बच्चों, जब हम कमरे में जाते हैं, बैठते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, अकेलापन हमें महसूस होता है, तो हमारे कमरे में रोशनी और जो बाहर से शुद्ध हवा आती है वो कहाँ से हो सकती है। और जब हमें अकेलापन लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, तब एक खिड़की हमारी किस प्रकार से एक मित्र हो सकती है, कैसे वो हमारे अकेलेपन को दूर कर सकती है, आज हम इस कविता में जानेंगे। देखिए, ठंडे पवन के झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की। मेरे कमरे की जो खिड़की, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे कमरे की खिड़की वो ठंडे पवन के झकोरे, ठंडी पवन की शीतल हवा लेकर के आती है। नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखराकर पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती। ठीक है, नव प्रकाश की किरणें लाकर, जब प्रातःकाल सूर्यदेव होता है, जो उसकी जो पहली किरण होती है, नव प्रकाश, नया प्रकाश, सूर्य की जो पहली किरण होती है, वो उससे कमरे में सौरभ अर्थात खुशबू या महक, उसकी जो खुशबू होती है वो खिड़की के द्वारा मेरे कमरे में आती है और उसकी खुशबू मेरे कमरे में बिखराती है। पर्दे का आंचल लहराती, जो कमरे में जो पर्दा लगा हुआ होता है और खिड़की के माध्यम से, खिड़की के द्वारा जो ठंडी ठंडी शीतल लहरें आती है, उससे वो पर्दा हिलता है तो ऐसा लगता है वो पर्दे का आंचल लहरा रही है खिड़की। भर नूतन उमंग इतराती, भर नूतन अर्थात नया, उमंग उत्साह, जोश जो होता है, जो अपने अंदर वो नया जोश भर करके वो ऐसा लगता है, ऐसे खिलाती है, ऐसे इतराती हुई वो नजर आती है। उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती खिड़की मेरे कमरे की। खिड़की के पास ही जो पेड़ है, जो पौधा है, वहाँ पर चिड़ियाएँ, पक्षी जो चहचहाते हैं, चिड़िया चहचहाती है, ऐसा लगता है कि वो खिड़की भी उस चिड़िया के साथ में उछल कूद करके गाती है और अपनी खुशी को जाहिर करती है, प्रदर्शित करती है। उसके साथ ही वो गीत गाती है, मधुर रोज प्रभाती, प्रातःकाल जो प्रभात का जो गीत होता है मधुर, वो भी उस चिड़िया के साथ में गाती है। खिड़की मेरे कमरे की, मेरे कमरे की खिड़की ऐसा करती है। अब अगली पंक्तियों में कवि क्या बोल रहे हैं, देखिए। जब उदास होता मेरा मन डसने लगता एकाकीपन। कवि कह रहे हैं कि जब भी मेरा मन उदास होता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है, हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं, हम किसी से कुछ अपनी समस्याएं, अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं परेशान होता हूँ और मुझे एकाकीपन, अकेलापन डसने लगता है, मुझे परेशान करने लगता है, तो क्या करते हैं, तब चुपके से पास बुलाती। तब हमारा मन नहीं होता है कि जब हम एक अकेले कमरे में बंद रहते हैं और हमारे खिड़की रहती है, तो कि चलो देखो बाहर का नज़ारा देखते हैं, बाहर का दृश्य देखते हैं, उससे हमें थोड़ा सा सुकून मिलता। अकेले कमरे में इंसान क्या क्या करेगा, कमरे में उसका मन कहाँ से लगेगा। तो वो खिड़की एक ऐसा हमारे आकर्षित करती है हमें अपने आप की तरफ, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो जब कवि का मन उदास होता है और उनको अकेलापन परेशान करने लगता है, तब वो चुपके से ऐसा प्रतीत होता है कि वो खिड़की उनको अपने पास में बुला रही है। सुखद दृश्य मुझको दिखलाती भरकर नया जोश तन मन में सदा सहेली सी मुस्काती खिड़की मेरे कमरे की। क्या बोल रहे हैं, सुखद दृश्य। जब वो परेशान होकर उस खिड़की के पास जाते हैं और वहां से बाहर का दृश्य देखते हैं, तो सुखद दृश्य, सुखपूर्वक, बाहर से पेड़ पौधे हैं, बगीचा है, बाहर समुद्र है या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको देख कर के हम वो अपनी चिंता को, अपनी जो परेशानी उसको भूल जाते हैं और हमारा मन बाहर की ओर चला जाता है और भरकर नया जोश तन मन में। और उससे क्या है, हमारे अंदर एक, हमारे तन मन, हमारे शरीर में एक नया ही जोश भर जाता है। सदा सहेली सी मुस्काती, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो खिड़की हमेशा मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, जैसे कि वो मेरी सखी हो, मेरी सहेली हो। खिड़की मेरे कमरे की, मेरे कमरे की खिड़की मुझे बहुत ही सुखद सी प्रतीत होती है। अब आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कह रहे हैं। थक कर चूर चूर होती जब शुद्ध हवाएं लाकर तब वो कह रहे हैं कि जब भी मैं थका रहा होता हूँ, मैं थक कर चूर हो जाता हूँ और अपने कमरे में आता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, शुद्ध हवाएं, तो वो खिड़की के माध्यम से शुद्ध हवाएं, ठंडी हवाएं कमरे में आती हैं। सब थकान मेरी हर लेती मेरा मन प्रसन्न कर देती। तो उस खिड़की के पास में जब जाके मैं खड़ा होता हूँ और वहाँ से ठंडी शुद्ध हवाएं आती है तो मेरी सारी थकान, पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है और मेरा मन भी प्रसन्न
हो जाता है। दृष्टि डालकर दूर क्षितिज, क्षितिज एक क्षितिज शब्द है बच्चों। क्षितिज शब्द का अर्थ होता है जहां तक हमारी नजर जाती है और वहां जमीन और आसमान जहां में एक मिलते हुए प्रतीत होता है, वो होता है क्षितिज। दूर तक जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, तो दृष्टि डालकर दूर क्षितिज। जब भी मैं कमरे की खिड़की से देखता हूँ या जब भी हम कमरे की खिड़की से देखते हैं, तो जहां तक हमारी नजर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर आसमान और जमीन दोनों एक होने जा रहे हैं, दोनों एक मिलन हो रहा है उनका। मौसम की पाती, पाती अर्थात चिट्ठी या पत्र। तो खिड़की में से हम देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, सुहावना है, गर्मी है, बरसात है या सर्दी है। तो हम खिड़की में से नजरें लगाकर बाहर देखते हैं तो हमें मौसम का अंदाजा लग जाता है कि कैसा मौसम है। तो दृष्टि जब दूर तक हम डालते हैं तो हमें मौसम की पाती यानी मतलब चिट्ठी ले आती है, उसका संदेशा ले आती है। क्या? खिड़की मेरे कमरे की। ये मेरे कमरे की खिड़की मुझे बहुत ही सुखद सा दृश्य दिखाती है और मेरे मन को प्रसन्न रखती है। थैंक यू।